और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को हुई वोटिंग के नतीजे कल यानी कि शुक्रवार को आने वाले हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक एक सीट पर चुनाव हुआ है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। यहां कैबिनेट मंत्री बेबी देवी समेत 6 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं मतगणना से पहले सियासी दलों की ओर से जीत के भरपूर दावे किए जा रहे हैं। डुमरी में किसका बजेगा डंका? उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। इंडिया गठबंधन का ढहेगा किला या एनडीए को चखना होगा हार का स्वाद? डुमरी विधानसभा सीट के लिए मतों की गिनती शुक्रवार को होगी। मतगणना पचंबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में होगी, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 5 सितंबर को हुई वोटिंग में 64.84% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब शुक्रवार को मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतगणना का काम 14 राउंड में कराया जाएगा। इसके लिए 25 सहायक, 25 सुपरवाइजर और 25 माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति केंद्र के अंदर की गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई डुमरी सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच है। वहीं एआईएमआईएम के मोबिन रिजवी समेत 4 और प्रत्याशी इस सीट के दावेदार हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद से राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन बड़े अंतर से बेबी देवी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। कितना प्रतिशत कहा जाए कि आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे? मैं तो 1000% अस्वस्थ हूँ कि हम लोग डुमरी चुनाव बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि अब जनता झांसे में नहीं आती है। अब जनता काम देखती है, व्यक्ति देखती है, पिछले रिकॉर्ड देखती है, सब कुछ देखकर जनता निर्णय लेती है और जनता ने अपना निर्णय ले लिया है कि ये सारा जगह से समाचार लिए, कैलकुलेशन किए, तो उससे मुझे लग रहा है कि हम लोग 15 से 20 हज़ार वोट से लीड करेंगे। 10,000%। कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। मैं लगातार वहाँ कैंप किया और मैंने लोगों का जो व्यू मैंने लिया और हम वोट भी मांगे। हमने देखा कि नहीं, ये सीट तो हमारे था, पहले तो हमारा था ना, तो वो हमारा ही रहेगा। वहीं एनडीए भी जीत के दावे करने में पीछे नहीं है। अब तो वोट पड़ गया है, कल रिजल्ट आउट होगा तो सामने आ जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लोकतंत्र में जीत तो किसी एक का होता है। अब सत्तारूढ़ दल यदि जीत के दावे कर रही है तो जीत के दावे तो हम लोग भी कर रहे हैं ना। बहरहाल, अगर पिछले 5 विधानसभा उपचुनाव पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। इससे पहले 5 उपचुनावों में से 4 विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को जीत हासिल हुई, जबकि एनडीए को सिर्फ रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में ही कामयाबी मिल सकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का सिलसिला जारी रख पाएगा, क्योंकि डुमरी उपचुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं बाबूलाल मरांडी के लिए भी डुमरी की जीत बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है। ऐसे में क्या एनडीए डुमरी में रामगढ़ की कहानी दोहरा पाएगा, ये सवाल भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।